नमस्कार एरीज एरीज यानी मेष राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस गिटारों से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि की 3 कार्ड्स क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन, नाम राशि किसी से भी आप देख सकते हैं। जिसके साथ वैलिड होती है लगा लीजिएगा। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 26 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक वैलिड होगी। ये एक साप्ताहिक यानी वीकली रीडिंग है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो एरीज के पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे कि एरीज आप क्या महसूस करते हैं, आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं एरीज जो आपके पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ, वो क्या महसूस कर रहे हैं। स्ट्रेंथ, तो एरीज जो आपके पर्सन है वो आपके लिए फील कर रहे हैं कि एरीज को चाहिए कि वो करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ें। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए वो अगर आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें फिर से सही हो सकती हैं, रिश्ता आगे जा सकता है और यूनिवर्स भी उनका जो है साथ दे सकता है। तो ऐसा वो आपके लिए फील कर रहे हैं, या तो फिर जो आपके पर्सन हैं उनके लिए भी ऐसा वो सोच सकते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं स्ट्रेंथ को। 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो एरीज जो आपके पर्सन हैं उन्हें वो महसूस कर रहे हैं कि अगर अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए वो सबसे पहले सिंगल रहते हुए अपने नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, प्रॉपर्टी, इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपने जिम्मेदारियों पर समझें पर खरा उतरेंगे, तो ये जो रिश्ते में जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी जो नहीं बन पा रही है तो वो आएगी। ये रिश्ता फ्रूटफुल होगा और ये रिश्ता खुद ब खुद आगे बढ़ेगा जब आप अपनी जिम्मेदारियों को समझा जाएगा। तो और धीरे धीरे रिश्ता आगे बढ़ेगा। इसमें इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी, बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी। और जो अप एंड डाउन रिश्ता जा रहा था तो वहाँ स्टेबल होगा ये रिश्ता। और क्योंकि दोनों तरफ से ही इस रिश्ते में जो एरीज जो आपके पर्सन है वो आपकी तरफ जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। वो आप के साथ अटैचमेंट फील करते हैं। उनको लगता है कि एरीज जो भी काम करते हैं, जिस काम को भी अंजाम देते हैं बहुत खूबसूरती से देते हैं। तो जो आपका काम करने का तरीका है वो उनको बहुत पसंद आता है। तो वो आपसे बातें करना चाहते हैं, वो आपके साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो महसूस करते हैं कि आप जो भी काम करते हैं हमेशा मस्ती के साथ करते हैं, अपनी धुन में रहते हैं, मस्त रहते हैं और हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, मग्न रहते हैं। तो वो इसलिए आपकी तरफ अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। और वो महसूस करते हैं कि अगर करेज, हिम्मत और साहस के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाता है तो फिर से ये रिश्ता सक्सेसफुल हो सकता है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इस रिश्ते को वो एक नया मोड़, एक नया अंजाम देने के बारे में सोचते हैं। उनको लगता है कि अगर उनके पर्सन इसमें आगे बढ़ेंगे तो इस रिश्ते को फिर से एक पहचान मिलेगी और ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, खुशहाली में तब्दील होगा। देखते हैं आप क्या महसूस करते हैं एरीज। क्वीन ऑफ कप्स, आपको लगता है कि अगर आप इस के बारे में कुछ जानते भी हैं तो आप चुप्पी और खामोशी के साथ सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करना चाहते हैं। आपको लगता है कि सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार करना चाहिए। जब तक सही समय नहीं आ जाता आपको चुप रहने में ही भलाई है। आप चुप रहना चाहते हैं, मौन रहना चाहते हैं। तो क्लैरिफाई करते हैं इसको, क्वीन ऑफ कप्स को। किंग ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो एरीज आप महसूस कर रहे हैं कि दोनों तरफ से इस रिश्ते में प्यार, प्रेम है, अट्रैक्शन है। भले ही आप इमोशंस अपने शेयर नहीं कर पा रहे हैं, आप जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप महसूस करते हैं अगर इस रिश्ते में
भले ही जो शुरू से शुरू करते हैं इस रिश्ते को, एक शुरुआत दोबारा से इस रिश्ते में एक शुरुआत करते हैं चुप्पी और खामोशी के साथ, बिना पहले की बातें कुचेड़े हुए, बिना उनको हीलिंग मेडिटेशन के बाद अगर आप एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, शुरू से शुरू करेंगे, एक ताजगी के साथ, एक जोश के साथ, एक उमंग के साथ, एक हौसले के साथ, अच्छी बुलंदियों के साथ कि आप इस रिश्ते में पहले से भले ही चाहे कितने दिनों से ही क्यों ना जानते हो, लेकिन इस सोच के साथ कि आप इस रिश्ते को जानते ही नहीं हैं, तो आप एक फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्ती के लेवल से शुरू करेंगे इस रिश्ते को, और उनके साथ एक लंच करेंगे, डिनर करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, या फिर कॉफ़ी टी पार्टी, कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन, जो अपने दिल की बात एक दूसरे से शेयर कर सके, बता सके, और अपने इमोशंस जो आप शेयर नहीं कर पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, धीरे धीरे करके उन्हें अपने विचारों को एक दूसरे से व्यक्त कर सके, तो ये रिश्ता जाकर चीयरफुल हो सकता है, खुशहाली में तब्दील हो सकता है, काफ़ी सक्सेसफुल हो सकता है। और जब तक ये रिश्ता आगे बढ़ नहीं जाता, खुशियाँ वापस नहीं आ जाती, जब तक आप चुप चुप रहना चाहते हैं, मौन खामोश रहना चाहते हैं, आप को लगता है कि तब तक इस रिश्ते के बारे में किसी थर्ड पर्सन को नहीं बताना चाहिए, जब तक खुशियाँ इस रिश्ते में वापस नहीं आ जाती। तो देखते हैं आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं एरिस। पहले देख लेते हैं आपके पर्सन क्या चाहते हैं। आपके पर्सन को लगता है कि अगर रुक कर ठहर कर सोच विचार करके इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाती है, तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे करके ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, एक खुशहाली में तब्दील होगा। समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन रिश्ता आगे ज़रूर बढ़ेगा, एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत इसमें ज़रूर होगी। तो ऐसा आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें और इस रिश्ते को खुशहाल बनाएं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स को। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस एंड द टावर। तो एरीज जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि जो इस रिश्ते में आपका दिल टूटा हुआ है, मन टूटा हुआ है, यानी कि एरीज का जो उनको लग रहा कि ये रिश्ता उनके लिए परेशानी बन गया है, दुविधा बन गया है, लेकिन अगर वो रुक कर ठहर कर सोच विचार करके जो ये रिश्ता उनकी जो उनको बार बार महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में पहले जैसी कोई बातें ही नहीं रही हैं, ये रिश्ता खराब हो गया है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, इसमें स्टेबिलिटी नहीं आ रही, तो अगर इस रिश्ते इसमें वो पेशेंटली हैंडल करेंगे, पेशेंस रखेंगे, धीरज रखेंगे, समय को समय देंगे, वक्त देंगे, तो धीरे धीरे करके चीज़ें उनके फेवर में आनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशन बनती है कि ना चाहते हुए भी दूरियां आ जाती हैं, परेशानी आ जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, वाद विवाद हो जाता है, तो वो एंजाइटी, स्ट्रेस, परेशानी, दुविधा कई बार ग्रह नक्षत्र की वजह से, जो ग्रह नक्षत्र चेंज होते हैं या कोई एज का ऐसा पड़ाव आता है जो कुछ भी बोलने के लिए मजबूर कर देता है, तो उन चीज़ों को अगर पेशेंटली हैंडल करेंगे, समय को समय देंगे और अपने गुस्से पर, अपने एंगर पर कंट्रोल करेंगे, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आएंगे, भारी भरकम इस रिश्ते को नहीं बनाएंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे और जो भी आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं उन्हें अपने तक सीमित रखेंगे। क्योंकि अगर दूसरे अपने पार्टनर के साथ शेयर करेंगे तो उससे रिलेशनशिप पर इफ़ेक्ट पड़ता है, तो उन चीज़ों को अपने तक सीमित रखिए और अच्छी चीज़ों को एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए, और अपने गुस्से पर, एंगर पर कंट्रोल करते हुए अगर आप प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में भी बैलेंस लाएंगे, जो बाहर का काम करने का टाइम है उसमें बाहर का काम करें और जो घर गृहस्थी का समय है उसमें घर गृहस्थी को संभालें, तो अगर इस भावना के साथ आगे बढ़ते हैं तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ समय और वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके जो ये एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी, वो आगे जाकर इस रिश्ते को सूरज की तरह चमका सकती है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, नेम और फेम इस रिश्ते में बढ़ सकता है, चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, स्टेबल ये रिश्ता हो सकता है, लेकिन उन नेगेटिविटी को ख़त्म करना पड़ेगा, जो आपका दिल और मन दुखा हुआ है, जिससे आप हताश हैं, निराश हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, उन चीज़ों को समय और वक्त देते हुए ही आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें आपके फेवर में आ सकती हैं। तो देख लेते हैं
आप अपने पर्सन के लिए आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। एरीज, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। द डेविल, आप चाहते हैं कि उन लस्ट को, उन एडिक्शन को छोड़ दें जो इस रिश्ते में प्रॉब्लम दे रहे हैं। अगर उनको लस्ट को, एडिक्शन को छोड़ दिया जाता है जो इस रिश्ते में, तो जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट होंगी और रिश्ता आगे बढ़ेगा। अदरवाइज़ ये रिश्ता टॉक्सिक बन सकता है, जहरीला बन सकता है, परेशानी, दिक्कतें दे सकता है। या आपके पर्सन थर्ड पार्टी में है या आप खुद थर्ड पार्टी में हैं, तो उन चीज़ों से बाहर निकलने की ज़रूरत है, तभी रिश्ता आगे बढ़ सकता है। इसको क्लैरिफाई करते हैं द डेविल को। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ वॉन्ड्स। तो एरीज, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि उनके अंदर जो भी लस्ट है या फिर आपके अंदर जो भी लस्ट है, उन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। वो ओवर स्मोकिंग हो सकता है, ओवर ड्रिंकिंग हो सकता है, गैम्बलिंग हो सकता है, प्लेइंग कार्ड्स हो सकता है, नेगेटिव लोगों में बैठना हो सकता है, नेगेटिव खुद हो सकते हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं या कोई तीसरा पर्सन जो आपके रिश्ते में जहर घोल रहा है। उन चीज़ों से बाहर निकलने की ज़रूरत है, उन प्रॉब्लम से बाहर निकलने की ज़रूरत है। क्योंकि जिस रिश्ते से आप जकड़े हुए हैं वो आपको परेशानी में डाल रहा है, उसको छोड़ते हुए अगर आप एक दूसरे से क्लैरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे और उन परेशानी दुविधाओं से बाहर निकलते हुए उन चीज़ों को जो आपको टॉक्सिक बना रहे हैं तलवार से काट फेंकेंगे, यानी कि उन परेशानियों को छोड़ते हुए आप एक ब्रांड न्यू एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे। तो धीरे धीरे करके यही रिश्ता आपके लिए ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकता है, काफ़ी खुशहाली के साथ, काफ़ी नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है। आपको एक दूसरे के साथ क्लियर कट कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। ट्रूथ, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ आपको सच्चाई के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसे बढ़ेंगे तो टॉक्सिक सिचुएशन जो है ख़त्म होगी और रिश्ता आगे बढ़ेगा। आउटकम देख लेते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। किंग ऑफ कप्स, दोनों तरफ से ही इमोशंस हैं, दोनों तरफ से ही प्यार प्रेम है। भले ही आप जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, भले ही आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, रिश्ते को प्यार और प्रेम में बढ़ाना चाहते हैं, आप अपने इमोशंस जाहिर करना चाहते हैं। देखते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं। आप चाहते हैं कि सामने वाला आपके इमोशंस को समझे। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका आउटकम जो है वो बता रहा है कि अभी इस रिश्ते में काफ़ी वाद विवाद, एंजाइटी, स्ट्रेस है, पनौती हैं, रुकावटें हैं, बाधाएं हैं और ये रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है। चाहते हुए भी आप उस एनर्जी से, उस परेशानी, उस दुविधा से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हालांकि आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो, क्योंकि आप के हो सकता है कि दोनों ने ही, या तो आप या फिर एरीज ने या उनके पर्सन ने काफ़ी दुख तकलीफ दिए हैं, जिससे एरीज या तो उनके पर्सन या फिर दोनों ही जने इस परेशानी से, इस दुविधा से अभी भी गुजर रहे हैं, अभी भी इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हालांकि आप दोनों तरफ से ही अभी भी प्यार प्रेम बना हुआ है, भले ही आप शेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो आप उन चीज़ों पर फोकस करना चाहते हैं और महसूस करते हैं कि अगर ये लड़ाई झगड़ा, ये वाद विवाद बहुत हो चुका है और बहुत आप स्टक एनर्जी में रह चुके हैं, तो इन चीज़ों से बाहर निकलते हुए आप एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। आपको लगता है कि कब तक आप इस दुविधा में रहेंगे, आप और इस स्टक एनर्जी में नहीं रह सकते। आपने सोच लिया है, डिसाइड कर लिया है कि इन चीज़ों से बाहर निकलते हुए यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं आप उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगर वो आपको ठीक लगेगी तो उसे एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज़ आप उसको ड्रॉप कर देंगे। लेकिन अभी क्योंकि इसमें दुख के बादल हैं, परेशानी और दुविधा है, आप अभी अपने आप पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, अपने इमोशंस शेयर नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि दोनों तरफ से प्यार प्रेम है, लेकिन अभी परेशानी है, तो इसलिए
आपको लग रहा है कि यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसकी तरफ कोशिश करनी चाहिए। अगर ठीक लगे तो ठीक है, अदरवाइज़ आप उसे छोड़ देंगे। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। यूनिवर्स गाइड मी प्लीज़, एरीज पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है। इसका जो है आउटकम इतना अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, अभी भी परेशानी, एंजाइटी, स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं। चाहते हुए भी वो इस चीज़ से नहीं निकल पा रहे हैं। तो देख लेते हैं गाइडेंस। 5 ऑफ कप्स, द सन एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स गाइड करना चाह रहे हैं कि हालांकि आपका आप अपने प्यार से हाथ धो बैठे हैं, अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, रिग्रेट महसूस करते हैं, थका हुआ महसूस करते हैं, आप कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, आप स्टक एनर्जी में हैं। लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे, आपको कोशिश करनी पड़ेगी। अगर आप नज़रें घुमाएंगे, मदद मांगेंगे, तो अभी भी आप अगर लॉयल्टी, ईमान, अपने अंदर के बच्चे को जगाते हुए लॉयल्टी के साथ, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ेंगे, कोशिश करेंगे और दोनों तरफ से इस रिश्ते में क्लैरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे, बिल्कुल साफ स्पष्ट इस रिश्ते को करेंगे, तो जो है इस रिश्ते में जो भी दुख के बादल हैं वो ख़त्म होंगे, जो परेशानी दुविधाएं हैं वो ख़त्म होंगी और आपको अभी भी मदद मिल सकती है। अभी भी ये रिश्ता आपके लिए काफ़ी सक्सेसफुल हो सकता है, कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है, सूरज की तरह चमक सकता है, नेम और फेम हो सकता है। और कुछ एरीज या उनके पर्सन को बहुत जल्दी घर आंगन में उनके बच्चे भी आ सकते हैं। बच्चे की अगर रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं तो बहुत जल्दी उनके घर आंगन में बच्चे की गुड न्यूज़, गुड मैसेज भी मिल सकती है। तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप इस उलझन से, इस परेशानी से अगर बाहर निकलेंगे और मदद मांगेंगे तो आपको अभी भी मदद मिल सकती है। अभी भी प्यार आपका इंतज़ार कर रहा है, वेट कर रहा है। अगर आप कोशिश करेंगे तो चीज़ें आपके फेवर में आ सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, हैप्पी रहिए, खुश रहिए। नमस्ते, थैंक यू सो मच।